पैसा भी बड़ी ताकत है, लेकिन ये पैसा सुपर पावर बन जाती है जिस वक्त आपको पैसे का इस्तेमाल ठीक करना आता हो। दो ही केस है, आपने बड़ा आदमी बनना है या बुढ़ा आदमी बनना है। बुढ़े तो अब हो ही जाएंगे, और बड़ा आदमी बनना है तो भाई रिस्क लेना पड़ेगा। अगर पैसा एक ही जगह से आ रहा है ना, फिर यूं समझे आपने अपनी फैमिली को गाड़ी में बिठाया, जंगल में गए, टायर पंचर हो गया और अब आपके पास टपड़ी यानी फालतू टायर भी नहीं है, क्या करेंगे अब? बस एक असूल याद रखिए, पैसा हाथ में तो हो लेकिन दिल में ना। चाहते हैं आप हर महीने आपको ज्यादा पैसे मिले तो ये वीडियो पूरी देखिएगा। उससे पूछा गया कि तुम अमीर कैसे बने, तुम्हारे पास पैसा कैसे आया? कहने लगा मैं अमीर बनना चाहता था, मैंने अपने सेठ को देखना शुरू कर दिया। जो मेरा सेठ था, एम्प्लॉयर था, उसको बगौर ऑब्जर्व किया तो मुझे लगा कि इसकी आदतें भी अमीरों वाली हैं। मैंने उसकी आदतों को लिखा, पढ़ा और फिर यह समझा कि इसके सोचने का अंदाज भी अमीरों वाला है, और फिर मैंने उन आदतों पर अमल करना शुरू किया तो पता चला कि ये लोग हाथ से पैसा बनाने से पहले अपने दिमाग में पैसा बना चुके होते हैं। इसी तरह एक बंदा दूसरे से पूछता है तुम्हारे बैंक अकाउंट में कितना पैसा है? कहा मुझे तो नहीं पता। कहा अच्छा तुम कितना पैसा बनाते हो हर महीने? कहा इसका भी सही तरह से अंदाजा नहीं है। कितना लगाते हो, कितना बचाते हो, यानी कंज्यूम, इन्वेस्ट, सेव, मेकिंग, कुछ पता नहीं। कहा नहीं मुझे कुछ खास अंदाजा नहीं है। कहने लगा याद रखो, पैसे को फॉलो करना सीखो, पैसे को लुक आफ्टर करो, उस लीड को फॉलो करो। जब तुम यूं करोगे ऑटोमेटिकली हर माह तुम्हारे उस पैसे में कुछ ना कुछ इंक्रीमेंट आएगी। उसकी फिक्र करो। इट्स ए बैड मिस्ट्रेस, इसको अंग्रेजी में कहा जाता है कि ये अगर इसकी फिक्र नहीं करोगे तुम्हारी फिक्र नहीं करेगा। देखिए दो तरह के आदमी होते हैं। नंबर एक, जिसके पास पैसा आया वो पैसा पहले इन्वेस्ट करता है, यानी पैसे से पैसा बनाने की उसको फिक्र होती है। देख लेना दो ही केस है, आपने बड़ा आदमी बनना है या बुढ़ा आदमी बनना है। बुढ़े तो अब हो ही जाएंगे अगर नसीब हुए और वक्त गुजरता चला गया, और बड़ा आदमी बनना है तो भाई रिस्क लेना पड़ेगा। यू हैव टू टेक रिस्क। सोशल मीडिया पर बड़ी इंटरेस्टिंग मिसाल सुनी। वो कहते हैं कि जनाब बाल लो, अपना बाल लो और उस बाल का एक नॉट बांधो सुई के साथ, और उस सुई को पहाड़ पे फेंको और अब खींचो। अगर आ गया तो पहाड़, चला गया तो बाल। यानी तुम्हें अपनी इन्वेस्टमेंट और अपना रिस्क वो लेना पड़ेगा। बहरहाल पहली तरह के लोग वो हैं जब पैसा आता है वो इन्वेस्ट करते हैं, और इन्वेस्ट करने के बाद जो बचता है फिर उसको सेव करते हैं। उनकी पहली कंसिडरेशन ये होती है कि वो नया कारोबार शुरू किया जाए, पुराने को बढ़ाया जाए। और दूसरी तरह के लोग वो होते हैं कि जब पैसा आता है वो खर्च करते हैं, खूब खर्च करते हैं, और खर्च करने के बाद जो बच जाता है वो इन्वेस्ट भी नहीं करते, क्योंकि वो डर चुके होते हैं कि ये इन्वेस्ट कर दिया तो फिर क्या बनेगा हमारा। ऐसे लोग बस खर्च करना जानते हैं। गाड़ी खरीद लो, चाहे गाड़ी में पेट्रोल डालने के पैसे भी ना हो, गाड़ी खरीद लो। ऐसे बन जाओ कि तुम सोए भी हो ना, पैसा बन रहा हो, तुम्हारा बिजनेस, तुम्हारी फैक्ट्री वो 3-3 शिफ्टों में चल रही है। दैट्स व्हाई मनी एजुकेशन इज मस्ट। इसलिए कहा जाता है कि कॉलेज यूनिवर्सिटी में ना पैसे के बारे में लिटरेसी जरूर देनी चाहिए। इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी है तो वो लोग जो इंजीनियर बन चुके और इंजीनियरिंग करने के बाद अब वो बिजनेसमैन है, उन्हें चाहिए कि यूनिवर्सिटी में आएं और स्टूडेंट्स को बताएं कि किस तरीके से एक इंजीनियर अच्छा कारोबारी आदमी बन सकता है, किस तरीके से वो बेहतरीन लोगों को गाइड कर सकता है। ये देखिए दो चीजें, एक है जिस्मानी सेहत, योर फिजिकल हेल्थ, और एक है आपकी माली सेहत, आपकी फाइनेंशियल हेल्थ। जैसे आपकी सेहत का इन्हिसार आपके रोजमर्रा के फैसलों पर होता है ना, कि आपने क्या खाया, क्या वर्जिश की, इसी तरीके से आपकी माली सेहत, आपकी फाइनेंशियल हेल्थ का इन्हिसार भी आपके रोजमर्रा के फैसलों पर होता है। रोज जो आप खाते हैं, क्या आपने सेब खाया, फल खाया, सब्जी खाई, वॉक की, जिम गए, अब ये काम करेंगे तो आपकी जिस्मानी सेहत ठीक रहेगी। इसी तरीके से रोजाना के फैसलों का डायरेक्ट इंपैक्ट आपकी फाइनेंशियल हेल्थ पर भी पड़ता है कि माली सेहत आपकी कैसी रहेगी। आज आपने क्या ऐसा किया कि आपकी इनकम बढ़े, आज आपने क्या ऐसा किया कि आपका बैंक अकाउंट बढ़े। और अगर आप चाहते हैं कि ये काम हो जाए तो इन आदतों को अपनी जात में दाखिल कर लीजिए। नंबर एक, जितना कमाते हैं उससे कम खर्च कीजिए। बड़ी प्यारी बात कहते हैं कि अगर आज आप वो चीजें खरीद रहे हैं जिसकी आपको जरूरत नहीं है तो कल आप वो चीजें बेचने पर मजबूर हो जाएंगे जिनकी आपको जरूरत है। इमरजेंसी फंड जरूर बनाएं।
इससे आपकी माली सेहत अच्छी रहेगी, बल्कि ये आपकी माली सेहत यानी फाइनेंशियल हेल्थ का दिल है। कर्जों से बचाएगा ये। पहले इस फंड का आगाज एक दिन के हिसाब से करें, फिर इसको लंबा करते करते साल पे ले जाएं। जॉब चली जाए, घर में कोई इमरजेंसी मेडिकल या किसी किस्म की हो जाए, ये इमरजेंसी फंड बहुत काम आएगा। अजाफी अखराजात, एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस का अलग से बजट जरूर बनाएं। एक तो कंपलसरी है ना, यूटिलिटी बिल्स, बच्चों की फीस वगैरह, खाना, ये तो जरूरी है। लेकिन वो जो ऊपर से आ जाते हैं, सालगिरह, सैर तफरी, ताइफ, तोहफे, ये अजाफी अखराजात आमदनी को चूस लेते हैं। तो बड़े ध्यान से इनको मैनेज रखना है। अपने फाइनेंशियल गोल जरूर बनाएं कि एक हफ्ते में, महीने में, साल बाद मैं कहाँ होऊंगा। अपने बिल बर वक्त अदा कीजिए, इससे जुर्माने से बच जाएंगे आप। तहकीक के मुताबिक अगर बटवा भरा होगा और हर वक्त आप क्रेडिट कार्ड साथ रखेंगे ना, तो इससे इंसान खर्चा ज्यादा करता है। देखिए, अखराजात को कम करना तो जरूरी है, लेकिन आमदनी को बढ़ाना भी बहुत जरूरी है। मजे की बात तो यह कि अपने किसी मशगले, जो आपकी हॉबी है, जो चीज आपको अच्छी लगती है, उसके जरिए अपनी आमदनी बढ़ाएं। जैसे ऑनलाइन आप काम कर सकते हैं, आजकल तो सब ऑनलाइन आए हुए हैं। हलाल कोई रोजी का तरीका ढूंढिए, वक्त निकाल के ऑनलाइन काम सीखेंगे, फ्रीलांस बन जाएंगे, बहुत फायदा होगा। खरीदारी मंसूबे के साथ कीजिए। बड़े स्टोर में जाके हाथ खुल जाता है, हर जगह पे हाथ पड़ता है और फिर जेब खाली हो जाती है। मंसूबे के साथ जाएं, इतना खरीदना है, इतना पैसा लगाना है, और जब वो बजट पूरा हो जाए फौरन बाहर निकल आए, कैशियर के पास जाके बिल बनवाए, पे करें और घर। कीमतों का मुआवजा जरूर करें। फला ब्रांड कितने का है, ये ब्रांड कितने का है, सिर्फ नाम के ही पैसे ले रहे हैं, मुझे क्या फायदा पहुंचा रहे हैं, ये सब चीजें जरूर देखें। तो ये 3 E's होते हैं, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप। आपकी एजुकेशन का डायरेक्ट लिंक एम्प्लॉयमेंट से होना चाहिए, यानी जो आप तालीम हासिल कर रहे हैं, तालीम हासिल करने के बाद आपको जॉब जरूर मिल जाए, आप कारोबार वगैरह करने लग जाए, पैसे कमाने लग जाए। और अगर निज़ाम ऐसा है कि आपकी एजुकेशन का डायरेक्ट लिंक आपकी एम्प्लॉयमेंट से नहीं बन रहा, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि अपनी एजुकेशन को ऐसे ढाल लें कि आपको एम्प्लॉयमेंट मिल जाए। मिसाल के तौर पे आप कोई भी कोर्स कर रहे हैं, उस कोर्स के दौरान आप ये देखें कि क्या ये कोर्स इनफ है, नहीं तो फिर मैं छोटे छोटे और कोर्स कर लूं। और ये जमाना है तालिबुल इल्मी में ही करने हैं, उसके बाद फिर इतना पैशन रहता नहीं है। बहरहाल करने वाले कर लेते हैं, सारी जिंदगी कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं। और याद रखिए, अगर पैसा एक ही जगह से आ रहा है ना, एक ही सोर्स है, फिर यूं समझे आपने अपनी फैमिली को गाड़ी में बिठाया, जंगल में गए, टायर पंचर हो गया, और अब आपके पास टपड़ी यानी फालतू टायर भी नहीं है, क्या करेंगे अब? तो कोशिश करें 2 और मोर वेज ऑफ इनकम रखें। इल्म में बड़ी ताकत है, इल्म बम है, लेकिन ये इल्म एटम बम बन जाता है जिस वक्त जिस पे अमल किया जाए। तो पैसा भी बड़ी ताकत है, लेकिन ये पैसा सुपर पावर बन जाती है जिस वक्त आपको पैसे का इस्तेमाल ठीक करना आता हो। रयान होम्स के 3T का फार्मूला आपको बताता हूं। नंबर 1 T इज टैलेंट। आइडियाज तो बहुत है, सर्च कर लें भी, आइडियाज का सैलाब आ जाएगा। जेमिनी, चैट जीपीटी, क्या कुछ नहीं है जनाब। आप सिर्फ लिखें आइडियाज, ही आइडियाज आ जाएंगे। असल बात यह है कि उन आइडियाज को इंप्लीमेंट कैसे किया, बॉस कौन है, मातहत कौन है, क्या करना चाह रहे हैं, इन सब का पैशन क्या है, ये लोग किस तरीके से आगे बढ़कर अपने उस आइडिया को, उसको हकीकत का रूप देते हैं, अपने उस ख्वाब को ताबीर कैसी देते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। नंबर 2 T है टेक्नोलॉजी। आप जो कुछ भी हैं, एम्प्लॉयमेंट करते हैं, कारोबार करते हैं, क्या आपने अपनी जिंदगी को टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ा? और नंबर 3 T है पब्लिसिटी। पब्लिसिटी ये प्रोडक्ट की नहीं, आपके कारोबार की और आपकी जात की। लोग इन्वेस्टमेंट लाएं आपके कारोबार में, और अगर आपकी जात में कोई चमक है, कोई हुनर है, आपकी जात का वो हुनर सबको पता चलना चाहिए। अपनी जात की मार्केटिंग करें। आप कुरान मजीद की क़िरात अच्छे अंदाज से करते हैं, ये बात भी लोगों को पता हो। आप मसाइल अच्छे डील कर लेते हैं, आपकी राइटिंग अच्छी है, आप में लोगों के जो मसाइल हैं उसको हल करने की क्वालिटी है, आपकी क़ुव्वत गुफ्तार बड़ी ज़बरदस्त है। जो कुछ भी आपके अंदर है, यू मस्ट डिस्प्ले, यू मस्ट मार्केट योर स्किल। एंड रिमेंबर, व्हाट यू कैन डू गुड, नेवर डू इट फॉर फ्री। उसको फ्री ना करें। हाँ, जब आपके पास अच्छे हैं, अब आप वॉलंटियर करना चाहे तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। बस एक असूल याद रखिए, पैसा हाथ में तो हो लेकिन दिल में ना हो। कफन की जेब नहीं होती, ये मैं भी जानता हूं, आप भी जानते हैं। और जब ये सोच इंसान के दिल में आ जाए, अब वो कंजूसी नहीं करता, अब वो सखी बन जाता है, वो लोगों को देता है, खूब खूब देता है। और ये तो यूनिवर्सल लॉ है कि जितना बांटोगे
उतना ज्यादा आता चला। दौलत हो, आइडियाज हो, हुनर हो, अच्छे अल्फाज हो, खूब खूब बांटिए, आगे से आगे दीजिए। और तारीख इंसानी के फेमस और मकबूल बंदों को पढ़ के देख लीजिए, सारी बातें एक तरफ, ये शेयरिंग वाला जो पहलू है, तकसीम करने वाला पहलू आपको सब में मिले। और जरूरी नहीं कि देने के लिए आप करोड़पति हो तो तभी देंगे। इंसान सखी दिल से होता है, और जब दिल में सखावत हो ना, हाथ रुकता नहीं है। तो हलाल जरिए से कमा रहे हैं, खूब कमाएं, लेकिन ज़कात, सदकात, खैरात, तहाइफ, इन्हें कभी ना भूलें। सुभान अत्तारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। 2 चैनल हमारे और हैं, सुभान अत्तारी स्पीचेस और सुभान अत्तारी शॉर्ट्स, उन्हें भी सब्सक्राइब कीजिए। खुश